मोहम्मद इलियास साहब, आमिर साहब क्या कहते हैं, क्या पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट वाकई हुकूमत पर दबाव बढ़ा पाएगी या फिर मुकदमात और क्रैकडाउन कमजोर कर देंगे? देखें, वो जो बात थी ना, पावर टॉक्स टू पावर, मरियम नवाज के फिक्रे को उन्होंने कहा और मुजाहिमत से मुफाहिमत जन्म लेती थी। जब आप सियासत करते हैं तो ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन जब आप जलाओ घिराव पे यकीन रखते हैं, आप 9 मई करते हैं, आप 26 नवंबर करते हैं, आप 25 मई को जब आते हैं, आपके लोग इस्लामाबाद ब्लू एरिया में आग लगाते हैं और आपको एक चीफ जस्टिस बड़े प्यार से कहते हैं कि नहीं, वो तो उन्होंने आंसू गैस से बचने के लिए की होगी। वो कहते हैं कि इमरान खान तक हमारा मैसेज नहीं गया होगा, उन तक मोबाइल नहीं गए होंगे। फिर वो फ्रांजिक कराते हैं मोबाइल्स के और वो पहुंचती है रिपोर्ट तौहीन अदालत के लिए। एक जज साहब जो आज चीफ जस्टिस हैं वो कहते हैं कि तौहीन अदालत का नोटिस इशू करें, तो उस वक्त जजेस बैठ जाते हैं। तो आज के दौर के जजेस के हवाले से रोज़ाना बात होती है ना, तो मैं ज़रा बता दूं कि जब आप मुल्की इदारों के साथ खेल नहीं खिलवाड़ करते हैं, उनके अंदर दरार डालने के लिए कोशिश करते हैं, बगावत जन्म दिलवाने के लिए ट्राई करते हैं, भरपूर ट्राई करते हैं, आप आग लगाते हैं। अभी तो कोर कमांडर्स का जो हाउस जलाने का केस शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो अगले महीने के स्टार्ट में GHQ हमला केस अपनी फाइनल शेप में जा रहा है, संजानी का केस और कुछ लोगों की नाअहलियों की तरफ जा रहा है, सजाएं होने जा रही हैं पार्लियामेंटेरियन की 7-8 की। आपको तो बहुत रास्ते दिए गए, आपको तो बताया गया, लेकिन अब जब आप आए, आपने समझा कि पंजाब को हमने कोई किसी का मकबूजा इलाका है और हमने फतह करनी है। आपको पता है PTI के पूरे दौरे हुकूमत में इलियास साहब बैठे हुए हैं, अयाज साहब बैठे हुए हैं, प्रेस गैलरी तो बंद थी ना पंजाब असम्बली में। आज तो सबको जमहूरियत याद आ रही है कि जी फलां साफ़ी था, फलां साफ़ी नहीं था। क्या ऐसा नहीं था? स्पीकर जो कितनी बड़े आराम से गुफ्तगू करने वाले हैं, उन्हें कहाँ इश्तियाल दिला के पहुँचाया गया? ये उनके फिक्रे थे ना कि जिनको जेल में होना चाहिए था वो हमारी असम्बली में आ रहे थे। तो ये मैंने नहीं कहा, ये पंजाब असम्बली के स्पीकर ने कहा। तो जिनसे आप बात कर रहे थे, जिनके इलाके पे आप ये नहीं करने आ रहे थे कि आप जमहूरियत लेने आ रहे थे, आप तो आ रहे थे कब्जा करने, कि हम आपको पेशावर की तरह लाहौर का हाल बुरा करके देंगे, पंजाब का हाल बुरा करके देंगे। जब आप रवादारी कर ही नहीं रहे, क्या आपने अपने वजीर आजम को, यानी इमरान खान जिस लीडर की दे रहे थे, जब मरियम नवाज के दरवाज़ा तोड़ा गया था कराची में और जो कुछ IG सिंध के साथ हुआ था, तो इमरान खान से जब एक साफ़ी ने सवाल किया था तो उन्होंने ठट्ठा उड़ाया था उनके दरवाज़ा तोड़ने पे, बजाय कोई मजम्मत करने के। हम जब इस माहौल में सियासत का तकाबली जायजा लेते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि यार वो गलत था तो क्या ये भी गलत करेंगे। नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं कि आप अपने दौर में गलत करते रहे और दूसरे से ये समझते हैं कि वो एक थप्पड़ गाल पे पड़ने के बाद दूसरा भी पेश कर दे, तो वो तो नवाज शरीफ ने किया था ना, कि वो बनी गाला भी चले गए। जब उनको पता था कि ज़हीरुल इस्लाम इस धरने को लेके आ रहे हैं, कर रहे हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश की जमहूरी अंदाज में। पूरी अपोजिशन को, यानी मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहली दफ़ा मुफाहिमत नवाज शरीफ की उस वक्त शुरू हुई। खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर थे, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया, इत्तेजाज हसन ने क्या क्या रकीक हमले चौधरी निसार पे नहीं किए, उनको रोका, संभाला कि नहीं, हमें इस वक्त एक सामना है कि एक एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह लगी हुई है कि किसी तरह टॉपल किया जाए। और वो जाके 17 में उनका मंसूबा इस तरह मुकम्मल हुआ कि नवाज शरीफ को पनामा की जगह कामा पे सजा दी। फिर जब 18 में इलेक्शन नहीं जीत सके तब भी जितवा दिया। आज 24 की तकलीफ है, होनी चाहिए, गलत बात है, 18 में भी गलत थी, तो फिर बैठ के आइंदा के लिए कोई प्लान करे ना, कि अगर आपने आइंदा का इलेक्शन ठीक कराना है, आपने रूल्स ऑफ द गेम सियासत के ठीक करने हैं, तो आप प्रेशर से तो नहीं कर सके। आप कर चुके अपनी तरफ से कोशिशें। जो आप कह रही हैं कि जनाब इनका जारहाना रवैया होने जा रहा है, ये मुफाहिमत पे कब थे PTI वाले? बिल्कुल भी नहीं थे, किसी एक दिन भी नहीं थे और आज भी नहीं है। अभी देखें, वजीर आला ने खत लिखा है, उसका जवाब दिया गवर्नमेंट ने, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उनको जो चैलेंज दे रहे हैं, भाई आपका चैलेंज तो सूबे की गवर्नेंस होना चाहिए, जहां पे जो लोगों के मसाइल हैं आप वो तो हल कर लें। वजीर आला साहब, आप इमरान खान की रिहाई की बात करते हुए अब आप उससे मुलाकात की मिन्नतों पे उतरे हुए हैं। भाई आप सियासत कर लें। आपको जिस दिन बैरिस्टर गौहर ने, असद कैसर ने स्पीकर से मिलके, और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, और नासिर अब्बास साहब तो स्पीकर के कमरे में भी चले गए थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा मैं अकेला नहीं जाता, बाद में मुझे मेरा सोशल मीडिया जलील करेगा, मैं मुलाकात कराता हूं। स्पीकर ने, फिर मोहसिन नकवी ने मिलके इन्होंने डॉक्टर उज़मा की मुलाकात कराई कि जवाब में आप कोई ऐसा बयानिया नहीं देंगे। फिर जो कुछ आया, फिर DGISPR को आना पड़ा, कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज आई आपके सामने, जो बड़े अरसे से खामोश हो गए थे कि चलें आप चलते रहें, अपनी चलन पे काम करते रहें। तो आपने तो मज़ाहिमत दूसरी तरफ डाल दी है कि आप अपने लिए चाहते हैं कि कोई ऐसा एक्शन हो कि गड़बड़ हो जाए। तो बैठना और समझना ये होगा कि आप चाहते क्या हैं। आप तो रवादारी नहीं चाह रहे ना, आप तो फतह करने आ रहे हैं। जिस तरह कि अब हम कराची आ रहे हैं, तैयार हो जाओ भाई, वो कराची वालों को पहले ही बुरा हाल है, आप और जाके बुरा हाल करोगे। सही।
नवीस साहब, आप क्या समझते हैं? वही आमिर साहब जैसे कह रहे हैं कि ये तो मफामत की पहले भी बात नहीं कर रहे थे, अगर स्ट्रीट मूवमेंट की अगर बात की गई है और अब कोशिश की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि एक तो स्ट्रीट मूवमेंट कितनी कामयाब होगी, क्या हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा? और दूसरी जानिब इस पर भी कमेंट कीजिएगा, जो सुहेल आफरीदी की जानिब से मरियम नवाज को केपी आकर जलसा करने का उन्होंने कहा है और दावा किया कि यहाँ आकर जलसा करें। अच्छा अहमद, एक बात मुझे समझ नहीं आती, हम जमहूरी इक़्तिदार की और जमहूरियत की और बर्दाश्त की और रिकन्सिलिएशन की बात करते करते उसमें अगर मगर जो है वो बहुत आ जाता है कि जी वो 9 मई और वो 26 नवंबर और फलां। यानी ये देखें, जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई उस वक्त कराची टोटल एनआरकी थी, टोटल एनआरकी। हम उस वक्त थे यहाँ कराची में कि 3 दिन तक हम जो है वो ऑफिस से घर नहीं जा पाए थे। फिर आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पे जो है दिन दहाड़े अटैक होता है, उसके ऊपर चढ़ाई की जाती है। फिर आप ये देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब की वो जो डंडा बरदार फौज थी, वो मनाजिर तो सबके सामने, वो तो कैमरे में महफूज हो गए थे कि किस तरह से रेड जोन में इस्लामाबाद में उनकी उस डंडा बरदार फौज ने जो है वो किस तरह से गेट के ऊपर जो है वो चढ़े, किस तरह से चढ़ाई की। तो चढ़ाई सिर्फ एक पार्टी को ना सिंगल आउट किया जाए, अगर आप जो है वो एक अनबाइस्ड तज्जिया करें तो फिर सबकी बात करें। सबने अपने अपने टाइम पे, यही होता है जब भी एस्टैब्लिशमेंट का आपके ऊपर हाथ होता है तो आप उस वक्त जो है ना अपनी सारी चीज़ें भुला के फिर अपने सियासी मुखालफिन जो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेर अताब होते हैं, आप उनकी तरफ जो है उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। अपनी सारी चीज़ें जो आपने की हुई होती हैं उसको उठा के कन्वीनियंटली जो है वो अंडर द कारपेट जो है वो डाल दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जहां तक बात आती है सुहेल आफरीदी साहब की, देखिए जो कुछ उन्होंने लाहौर में किया, लाहौर में जिस तरह से अब जो फरवरी के इलेक्शन के बाद जिस तरह की सिचुएशन थी, जिस तरह का घुटन ज़दा माहौल था, जिस तरह से जो यानी लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, पीटीआई के सपोर्टर जो थे वो इवन दिल बर्दाश्ता थे, और ऐसे माहौल में जो है सुहेल आफरीदी ने आके जिस तरह से वहां पे थोड़ी सी हलचल पैदा की, सही, डिस्पाइट द फैक्ट कि जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई रखी, यानी देखे ना वो खाना खाने जाते हैं, फूड स्ट्रीट की लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं, दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, यानी ये, और इसी वजह से सुहेल आफरीदी साहब ने जो उनको कहा है कि जी एक जलसा आप आके करें पेशावर में और एक जलसा जो है वो मैं आके करता हूं यहाँ पे, और वो रिस्ट्रिक्शन हटा दें। सही। ये यानी पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी कोई भी नहीं था, और बहुत सारे जो सहाफी हैं वो भी इसी पे चल रहे थे, यही नैरेटिव कि जी कोई नहीं निकला जी। सुहेल आफरीदी नोबडी था। देखे जब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बना केपीके का, तो वो नोबडी था, उसको पीटीआई में कोई नहीं जानता था कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप में वो नहीं आता था। लेकिन अगर वो आता है और फिर भी लाहौर के लोग निकलते हैं, और ये वो लाहौर है जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता है, जो कि शरीफ खानदान का गढ़ समझा जाता है, उसमें लोग निकल के आते हैं, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा जो एक जमूद था वो मेरे ख्याल में टूटा है। अच्छा, जो बात की जाती है वो सभी ये बात करते हैं, हमने भी बारहा यहाँ पे बैठ के यही बात की। देखिए आप मुज़ाकरात करेंगे, आपने अगर इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करना है, इस सियासी कशीदगी को कम करना है, तो आपने बैठ के बातचीत करनी है। और मजे की बात देखें ना, ये दो जो रिवायती आपके हरीफ रहे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्या इन्होंने मीसाके जमहूरियत नहीं किया था? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ साहब ने बैठ के हाथ नहीं मिलाया था उस पर? तो क्यों नहीं हो सकता?